कहीं न कहीं बच्चे मतलब सुसाइड ज़्यादा करते हैं, कुछ बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि पढ़ क्या कर घर सो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ खुदकुशी कर लेते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कम से कम 15 से 20 पेपर लीक हुए हैं और सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार की भागी हम कहेंगे कि पूर्णतः है, क्योंकि जिस एजेंसी को दे रही है, पहले उसको चेक करना चाहिए कि उसका रिकॉर्ड क्या है, और दूसरा चीज़ है कि सरकार इसमें संलिप्त है, तभी तो पेपर लीक हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का वायलेशन हुआ है, दरकिनार कर दिए वो लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द विशेष समाचार का स्पेशल शो स्वतंत्र विचार संवाद सीधे आपके साथ, जिसका ये पहला एपिसोड है। और आज का विषय खास करके उन विद्यार्थियों, उन छात्रों, उन परीक्षार्थियों के लिए है जो अपने जीवन का अनमोल समय लगा करके और कई तरीके के परीक्षाओं को देते हैं और किसी कारणवश उनका पेपर लीक हो जाता है और उनका भविष्य अंधकारमय सा बन जाता है। और इसी टॉपिक में आज का जो हम लोगों का विषय है पेपर लीक में, तो नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ एक शिक्षक जुड़े हैं, सर भानु सर जी। तो उनसे हम लोग बात करेंगे कि ये पेपर लीक का मामला क्या है, कैसे है और ये नीट होता क्या है। तो सबसे पहले सर आपका परिचय। धन्यवाद, मेरा नाम भानु है और मैं फार्मर टीचर सेफ्रॉन हिल कॉन्वेंट स्कूल एंड एसआर कुमार कॉन्वेंट स्कूल गंजभा चंदौली से टीचर हूँ। अभी वर्तमान में शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा है कि पेपर लीक क्या है, तो पेपर लीक एक ऐसा प्रकरण है जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, होता क्या है कि आर्थिक गतिविधि के द्वारा किसी न किसी तरीके से उनको होता क्या है कि पेपर अवैध तरीके से मिल जाते हैं और वो कॉम्पिटिशन को अच्छे से पास कर लेते हैं। बाकी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और इसी कारण जैसे लगातार इस सरकार में जैसे 2014 से एनडीए सरकार अभी है वर्तमान में, अभी फिर तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है 9 जून से। और सरकार लगातार तीसरी बार अपना टर्म चल रहा है इसका, लेकिन पेपर लीक का मामला लगातार सुनने में आ रहा है और सरकार क्या करती है कि इस पे ध्यान नहीं देती है। तो वर्तमान में जो करंट में मुद्दा चला है नीट का और यूजीसी नेट का पेपर, जो कि बहुत बड़े स्तर का होता है और बड़ा पेपर होता है। और इन दोनों परीक्षाओं में बता दें आपको नीट के बारे में कि नीट का परीक्षा जो होता है उसका पहले हम जान लेते हैं कि नीट है क्या। तो नीट होता है नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये इंटर पास के बाद मेडिकल फील्ड का होता है। और इसमें होता क्या है कि जो बच्चे अपना मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो वो यूजी के लिए अपना एंट्रेंस देते हैं और इसकी जो कंडक्ट कराने की ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी होती है एनटीए के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ऑनलाइन जो भी पेपर हो रहे हैं, ऑनलाइन पेपर के अक्सर क्या होता है कि टेंडर इन्हीं को मिलता है कि ये परीक्षा पारदर्शितापूर्ण कराएँगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अभी तो जो वर्तमान में आया हुआ है कि नीट के पेपर में कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए हैं? तो इसमें एनटीए का जो आया था कि हमने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स इसलिए दिया है क्योंकि उनको टाइम कम मिला था। टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमने ग्रेस मार्क दिया है। तो इसका जो हवाला उन्होंने दिया था उसमें दिया था कि एक बार हुआ था ऐसा ही, ऑनलाइन वो भी होता है क्लैट का पेपर। उस क्लैट पेपर में बच्चों को कम टाइम मिला था, तो नंबर को इंक्रीज़ किया गया था। क्योंकि टाइम कम मिला है तो उसके अकॉर्डिंग इनको नंबर थोड़ा दिया जाए ग्रेस मार्क्स। तो उसमें साफ-साफ जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सीधा बोला था कि ये मामला अगर कोई भी आता है कि या इंजीनियरिंग का फील्ड हो या मेडिकल का, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि इस पेपर में ऑनलाइन में जो आपका टाइम मैनेजमेंट है या इसकी टीम है, अगर ऐसा कुछ पाती है कि कहीं सर्वर स्लो है या कहीं थोड़ा टाइम लिया गया है सर्वर खुलने में, तो मेडिकल के फील्ड में और इंजीनियरिंग के फील्ड में, मतलब चाहे आईआईटी, जेईई का मेंस हो या फिर आपका नीट को, इसमें हम किसी को भी ग्रेस मार्क्स या फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस वर्डिक्ट को मतलब वो करते हुए, दरकिनार करते हुए इस जो आपका एनटीए है उसने ग्रेस मार्क्स दिया था। और जो बड़े मुद्दे पे उठा था सवाल कि एक ही जगह झारखंड के सेंटर से
बहुत सारे बच्चे जो हैं टॉपर निकले हैं, करीब 15 करीब में हैं। तो मतलब जो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, हाँ, उस फैसले को दरकिनार रख कर के जो एजेंसी है, हाँ, संस्थान उसने ग्रेस मार्क वगैरह बच्चों दिया। को ग्रेस मार्क दिया है और कई बच्चों को दिया हुआ है कि वहाँ पे टाइम उनको कम मिला इसलिए हम दे रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है कि नहीं, इसका मतलब जो भी टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसमें ऑनलाइन में आप इंजीनियरिंग के फील्ड में और मेडिकल फील्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूजी के लिए किया गया है इसका। तो पहला है कि सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का वायलेशन हुआ है, दरकिनार कर दिए वो लोग। दूसरा चीज़ है कि जो वर्तमान में अभी नेट का पेपर हुआ है जो लीक यूजीसी नेट का, जेआरएफ का, उसमें भी यही चीज़ मिला है कि ऑनलाइन का टेंडर होता है और अक्सर ऐसा होता है कि एनटीए ही कंडक्ट कराती है। तो एक पारदर्शितापूर्ण एजेंसी होनी चाहिए और ज़िम्मेदारी इनके ऊपर बहुत भारी रहती है क्योंकि बच्चे जो हैं अब हम देखेंगे नीट में तो करीब आपके 24 लाख बच्चे थे, ठीक है? इस बार। इस बार जो अभी प्रकरण चल रहा है और जी, जी। जो आपका जेआरएफ पेपर होता है उसमें करीब 15-16 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। तो इन बच्चों के साथ क्या होता है कि इनके भविष्य के साथ खेला जाता है। और मान लीजिए कि आप ही हम या हमारे घर कोई बच्चे हैं या कोई भी है, जैसे आप ही अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जो आपका सेंटर क्योंकि ऑनलाइन होता है तो सेंटर आपका दूर पड़ता है, आने-जाना खर्च होता है, उसके बाद फिर टाइम लगता है और ये सब जो भी अर्थ मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि आपका जो अर्थ व्यय होता है, वो सब बहुत बच्चों को डिप्रेशन में डालता है और उनका समय भी खराब होता है। आर्थिक रूप से नुकसान, समय का नुकसान हाँ। और तैयारी जो उन्होंने किया वो नुकसान। हाँ, उनकी उम्मीद में पानी फिरता है और देखेंगे कि मतलब पैसे से लेकर हर चीज़ की हानि होती है और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देती है। किसी भी पेपर को जो लीक हो रहा है सर, उसमें सरकार कहाँ तक भागीदारी है? सरकार की भागीदारी। सरकार की भागी हम कहेंगे कि पूर्णतः है क्योंकि जिस एजेंसी को दे रही है, पहले उसको चेक करना चाहिए कि उसका रिकॉर्ड क्या है और दूसरा चीज़ है कि सरकार इसमें संलिप्त है, तभी तो पेपर लीक हो रहा है। क्योंकि जो एजेंसी है, उसके विशेषज्ञ खुद होते हैं, उसकी टीम होती है और जाँच करती है बकाया, तो उसके पेपर लीक होने के चांसेस बढ़ते हैं जब कोई इसमें लीडर, ख़ास करके जो पार्टी रूलिंग में है या शासन कर रही है, उसके लीडर जब संलिप्त होते हैं, तो पेपर लीक का मामला सामने आता है। और इसी कारण से जब ऐसा होता है कि कोई लीडर है, बाहुबली है, पेपर लीक करता है तो सरकारें उस पे चुप रहती हैं और उस पे कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर, सिपाही भर्ती, नीट पेपर, तो इनका विद्यार्थियों पर जो आने वाली पीढ़ी है, जो है पीढ़ी, इन पर क्या असर पड़ेगा समय आने पर? इनका देखिए असर तो अभी आपको दिख रहा होगा, जगह-जगह संघर्ष हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ खुदकुशी कर लेते हैं और तमाम तरीके के जो आपको इसके बोलते हैं ना कि इसका फीडबैक या मतलब मिलता है पृष्ठपोषण, उसमें आप देखेंगे कि मतलब कहीं न कहीं बच्चे मतलब सुसाइड ज़्यादा करते हैं, कुछ बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि पढ़ के क्या करेंगे और कुछ बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं कि जब ऐसा ही है तो हम भी पेपर लीक करवाते हैं, पैसा कमाते हैं, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। मतलब ऐसी समस्याएँ आती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, किसी भी देश के विकास के लिए जो गतिविधि होनी चाहिए, वो विपरीत दिशा में जाती है। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी का जो शासनकाल चला, इसके बीच में ऐसे कितने मामले आए होंगे लगभग? कुछ आपके पास आँकड़ा होगा इसका? वैसा हमारे पास तो एग्ज़ैक्ट आँकड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, कम से कम 15 से 20 पेपर लीक हुए हैं और सरकार इस पे निरंतर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जहाँ तक हो पा रहा है, सरकार अगर उसके लीडर सामने आ रहे हैं, कहीं-कहीं पे ऐसा एकाध 2 जगह पे हुआ है उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है, उनके घर तोड़े गए हैं, लेकिन जो भी उनके लीडर आते हैं, अगर रूलिंग में हैं या किसी राज्य के पार्टी से हैं और वो समर्थन देते हैं उनको, तो वो संरक्षण प्रदान करते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता है कि जैसा कभी-कभी आपने देखा होगा कि कोई रेप केस में ऐसा कुछ होता है कि एनकाउंटर होता है, अगर ऐसा कुछ करती या फिर कोई आर्थिक उन पे दंड लगाती जैसे करोड़ों रुपए का ऐसा कुछ, तो ये गतिविधि कम होती। लेकिन ऐसा सरकार कुछ नहीं कर रही है क्योंकि सरकार अपने लोगों को बचा रही है। वो तो चाहती है कि हम शासन में बने रहें किसी तरीके से। तो अपने लोग को बचाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसका बढ़ावा मिलेगा और जो अच्छे घर से हैं या जो गरीब मतलब जो गरीब है उनको तो पूरा इसका हानि होता है, लेकिन जो मतलब बोल सकते हैं उच्च वर्ग है या जो संपन्न परिवार है, उसके बच्चे मतलब गलत तरीके से जिनके एंट्री मारते हैं। जिनके पास रुपए पैसे हैं, वो गलत तरीके का भी उपयोग करके आगे निकल हाँ, जाते आगे निकल जा रहे हैं और निकलते भी रहे हैं लगातार नौकरी से लेकर के मतलब कोई अगर मान लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें या फिर कोई भी जैसे आपका जैसे मेडिकल होता है, कोई फिज़िकल होता है, हर जगह पे ये छोटे स्तर अच्छा पे या सर, बड़े स्तर पे आपने होते रहते हैं। आपने बताया कि झारखंड के एक ही सेंटर से काफ़ी बच्चों को ग्रेस मार्क मिला है। तो जो बच्चे वहाँ से ग्रेस मार्क पार करके लोग लगभग ऐसा सुनने में भी आया था
कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर दिया था, उनका कहना है कि एक ही सेंटर से इतने बड़े पैमाने पर टॉप कहाँ से लोग कर रहे हैं। तो जो बच्चे टॉप किए हैं, वो कौन लोग हो सकते हैं जो टॉप करने वाले बच्चे हैं? अब देखिए क्या है कि इसकी तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, इतना पता है कि जिस सेंटर से मतलब झारखंड के सेंटर से जो पेपर लीक हुआ था या वहाँ पे जो भी चीज़ें थी, तो टाइम मैनेजमेंट का हवाला देके उनको नंबर ग्रेस मार्क्स मिले हैं। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा है कि जैसे एक ही सेंटर से ना निकल कैसे सकते हैं? जी, तो बिल्कुल। जैसे निकलने का कारण एक ही हो सकता है, या तो कोई भी ऐसा कोई संस्थान हो जहाँ से तैयारी करते रहे हों, जो पढ़ने में अच्छे हों, निकल सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि वही चीज़ है कि जो इलीगल तरीका होता है, अवैध तरीके से उनको पेपर मिल गया हो, या कोई न कोई वैसा गतिविधि हुआ हो, आर्थिक गतिविधि, जो कि उनको सहायता पहुँचा रहा हो अच्छे नंबर दिलवाने में। क्योंकि एक सेंटर पे ऐसा इंसिडेंट बहुत कम ही देखने को मिलता है। हो सकता है कोइंसिडेंट भी हो, लेकिन ये बहुत पॉसिबिलिटी या प्रायिकता बहुत कम है कि एक ही सेंटर से इतने टॉपर निकलें। और ख़ास करके जब पेपर उतना टफ हो, बच्चों का फीडबैक आया था पेपर बहुत टफ है, लेकिन जो वहाँ के सेंटर के बच्चे थे उनका अगर देखेंगे आप तो उन्होंने बोला था पेपर बहुत सरल था। तो कहीं न कहीं क्या है कि इनडायरेक्ट तरीके से उनको लाभ पहुँचाया गया है, जो कि संपन्न परिवार से बच्चे हैं। पेपर लीक का जो मामला है, इसमें विद्यार्थी जो परीक्षार्थी है, उनके अभिभावक हैं और सरकार, इन तीनों की कहाँ-कहाँ तक भूमिका है? कहाँ-कहाँ तक ये तीनों ज़िम्मेदार हैं? देखिए पहली बात होती है कि जनता इस देश में संप्रभु है, मतलब उसी का शासन है। तो हम कह सकते हैं कि पहले अगर किसी भी भ्रष्टाचार के लिए पेपर लीक या कुछ भी मामला आता है, तो सबसे पहले अगर ज़िम्मेदारी देखेंगे तो जनता की होती है। क्योंकि जनता के डिमांड पे ही सरकार सब कुछ करती है। अब जनता के लीडर हैं और जिनके पास पैसे हैं, वो चाहेंगे कि हमें डायरेक्ट फ़ायदा हो, तो वो पहले कॉन्टैक्ट करते हैं लीडर से, एजेंसियों से, ताकि हमको क्या हो, पेपर मिल जाए और हमारा बच्चा एंट्रेंस में अच्छा नंबर ला दे या नौकरी में आ जाए या कोई और भी प्रक्रिया जिसमें हमको आर्थिक लाभ हो। इसमें क्या होता है कि पहले जनता की भूमिका होती है, जनता चाहती है कि पेपर मिले, उसमें क्या होता है कि फिर बात आती है कि लीडर्स की, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, तो प्रतिनिधि वो उनको भी क्या दिक्कत है, वो सोचते हैं कि एजेंसी से कॉन्टैक्ट करेंगे अपना पेपर अगर मेरा ऐसा कुछ जुगाड़ बनता है, तो हम इनको पेपर दे देंगे, हमारा कमाई हो जाएगा और इनको फ़ायदा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं अगर किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार तो जनता होती है, उसके बाद लीडर्स होते हैं और उसके बाद एजेंसियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पे पारदर्शी एजेंसी होगी जिसका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, तो वो एजेंसी अगर संकल्पबद्ध है और चाहती है पेपर लीक ना हो, तो पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन एजेंसियों की लापरवाही है और सरकार की मंशा है कि अच्छे जो परिवार से हैं या जो बच्चे भ्रष्टाचार चाहते हैं, उनको पेपर मिले। इसीलिए सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार की मंशा होती कि नहीं हम अच्छा पेपर कराएँगे, तो कहते हैं ना कि शासन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो वास्तविक है कि शासन अगर चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, पेपर अच्छे से कनेक्ट होता रहेगा। इसके पहले जो सरकारें थी, उसमें ऐसा इतने बृहद पैमाने पे नहीं होता था, कभी-कभार होता था, लेकिन इतने बृहद पैमाने में नहीं होता था। अब क्या है कि बृहद पैमाने पे हो रहा है, तो उसका कारण है कि सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर करती, तो इसका असर देखने को मिलता है और ये जो पेपर लीक हो रहा है, आगे और निरंतर होता रहेगा। अगर इस पे कोई ठोस कानून बनता है या कोई कार्रवाई किसी के ऊपर होती है, अगर कोई पार्टी अपने लीडर्स को ही निकाल दे, अगर उसका नाम सामने आता है, जाँच एजेंसी इंटरनल ओवरसाइट कमेटी अगर चेक करती है, अगर उसे पाती है कि संलिप्त हैं, तो उनको पहले बर्खास्त करे और उनके ऊपर आर्थिक दंड लगाए और उनको जो भी सज़ा हो सकता है, संविधान के अनुसार या आईपीसी की धाराओं के अनुसार, उस पे मुकदमा चला के उनको जेल भेजे, तो देखिए पेपर लीक का मामला 2-4 लोग को न्याय मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुख्य रूप से ये जो पेपर लीक के मामले हैं, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे धाँधली हो रही है। तो इनको रोकने के लिए कुछ मुख्य, क्योंकि उपाय तो लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय आप बताएँ, जिससे इसको जल्दी और तत्कालीन इस पर पाबंदी लगाया जा सके ताकि बच्चों का भविष्य न खराब हो। 2 चीज़ हो सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले या फिर सरकार जो है अध्यादेश पारित करे। अध्यादेश पारित करके जैसे देखिए यूपी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है और उसमें से बोला है कि हम 1 करोड़ रुपया फाइन लेंगे और आजीवन कारावास। तो ये तो अध्यादेश है, ये 6 महीने के लिए वैलिड है। अगर 6 महीने के अंतर्गत अगर इसको संसद से सॉरी विधानसभा से पास नहीं किया गया तो ये नियम नहीं बनेगा। तो वैसा ही अगर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, संघ सरकार, अगर अभी वर्तमान में जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वर्तमान में करंट में मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर वो चाहें तो अध्यादेश मतलब पारित करके और इस पे एक्शन लेके
और एक मजबूत कानून बना सकते हैं और ऐसा ही कानून हो जैसे फांसी की सज़ा हो और कम से कम 1 करोड़ जुर्माना हो, जो भी पाया जाता है। उसमें चाहे आपका एक छोटा गाँव भर का कोई लीडर हो या एक बड़ा लीडर हो बृहद स्तर का, दोनों पे कार्रवाई होगी तो ये जो लीक है ना, अगर एक बार अगर एक्शन में आ गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि कानून तो बहुत सारे हैं, संविधान इतना बृहद है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है। आईपीसी की धाराएँ हमारे पास ऐसी हैं जो कि उनको जेल में डालने काफ़ी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर उसको लागू करेंगे, ये एकदम मामला ठंडा पड़ जाएगा और कभी भी लीक नहीं होगा। सर, विद्यार्थी जो है बहुत बड़े पैमाने पर मेहनत करता है, तैयारियाँ करता है और मजबूरीवश वो ना चाहते हुए भी बहुत सारी तकलीफ़ों को झेल कर के वो परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहा है। घर से कर्ज़ा लेना, मम्मी-पापा से कर्ज़ा लेना, तमाम तकलीफ़ों को झेल कर के वो इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है और फिर अचानक से पेपर लीक का मामला आ जाता है, उनका भविष्य खतरे में आ जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए जो तैयारियाँ कर रहे हैं, उनके लिए कोई साइड बैक कुछ ऐसा प्लान हो, जो अगर पेपर लीक हो जाए तब भी वो अपने आप को सँभाल सके और विद्यार्थियों को कुछ ऐसा भी आप संदेश दें, ताकि वो भविष्य में सिर्फ़ इन पेपरों के पीछे ना पड़े, कुछ ऐसा भी अपने जीवन में करें, जिससे उनका भविष्य आगे बढ़ सके। क्योंकि पेपर लीक के मामले पर तो सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी, तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। तो विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि वो पेपर पेपर के पीछे ही ना भाग के कुछ ऐसा भी करे अपने जीवन में, ताकि वो एक चीज़ पर डिपेंड ना रहे। इस पर आप कुछ बताइए? इस पे हम यही कहना चाहेंगे, मान लीजिए अगर कोई लड़का इंटर पास हुआ है, तो चाहे मतलब पीसीएम से हो चाहे पीसीबी से होगा, तो मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, उसके अलावा आपका सोशल साइंस फील्ड चयन करता है, तो लॉ वगैरह करके कोई विधिवेत्ता बन सकता है या कोई आपका जज ही बन सकता है अगर क्लैट वगैरह पास कर रहा है तो। लेकिन आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं इंटर के बाद, जैसे करियर, क्योंकि आपकी उम्र होती है 18 साल करीब में, और उसके बाद आप 3-4 साल देना चाहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए कि अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो एक सेट लाइफ़ है। मेडिकल कर रहे हैं तो भी है कि हम प्रैक्टिस करेंगे, और लॉ में भी वही चीज़ें हैं। तो अब आपका गोल है, अभी बच्चे होते हैं, तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि अभी तत्काल में कोई आप प्लान हो, तो प्लान कब होता है? जैसे मान लीजिए कोई लड़का बीएड कर लिया, कोई लड़का लॉ कर लिया, कोई लड़का मेडिकल का कोई कर लिया, फिर अब जब वो जो पेपर होता है जो कि नौकरी के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कि शिक्षक भर्ती का भी पेपर बिहार में भी लीक हुआ था, जैसे बीपीएससी का। तो मान लीजिए हम ही वो पेपर हम भी दिए थे और पेपर लीक हो गया, हम भी गए थे यहाँ से उत्तर प्रदेश से, चंदौली से वहाँ पटना, सॉरी बांका गए थे हम। बांका मतलब समझ सकते हैं आप कि 500 मीटर दूर था, और पेपर वहाँ से जाना-आना, खर्च, 2 दिन रहने का जो भी आया था, खैर वहन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये पेपर अगर है तो हम समझ सकते, चलिए हमारे पास कोई प्लान भी हो सकता है। जैसे कि चलिए हम प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं या कोई रोज़गार अपना करते हैं, तो हमारे लिए तो ऑप्शन है। चलिए ठीक है, हमारे पास आशा भी है कि चलिए हम, ये नहीं हो रहा है, सरकार अगर लीक कर दे रही है तो कोई बात नहीं, नहीं होगा, हम कुछ और कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे इंटर पास हुए हैं, उनके पास सरकार ने ना कोई प्लान दिया हुआ है, ना मतलब इस व्यवस्था ने मतलब कोई प्लान दिया हुआ है कि इंटर के बाद, अच्छा बताइए कि इंटर के बाद लड़का तुरंत कमाना शुरू करेगा? नहीं। या कोई कोचिंग वगैरह पढ़ाएगा तो फिर पढ़ेगा कब? तो कोई मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, नीट का एस्पिरेंट है या फिर जेईई मेंस का, तो उसके लिए ऑप्शन बचते ही नहीं हैं। तो उसके लिए क्या आंसर आता है कि हम जो पेपर दिए हैं, पेपर अच्छे से हो जाए, पेपर पास कर लें और हमारी लाइफ सेट हो जाए। किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब एडमिशन मिल जाए, चाहे एम्स में, चाहे आईआईटी में। अब उनके लिए तो कोई प्लान हम बना नहीं सकते हैं, उनके लिए प्लान एक ही है कि वो अच्छे से पढ़े, तैयारी करें, या फिर उसी उम्र से शुरू कर दें एंटरप्रेन्योर। जैसे कोई धंधा होता है, जैसे कोई फ़ील्ड का चयन कर लें अपना, अपना काम कर सकते हैं, लेकिन फिर इंटर कोई क्वालिफ़िकेशन होगी तो इंटर पास है, तो एक ज़्यादा वेरी करता है। इसमें कहीं न कहीं क्या है कि उनके लिए कोई ज़्यादा प्लान सरकार ने दिया हुआ है, ना हमने ऑप्शन छोड़ा हुआ है। इसीलिए ज़्यादा देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, सुसाइड वगैरह केस उनको ही मिलते हैं। क्योंकि वो अपनी आशा छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि लाइफ़ खत्म हो चुकी है। 1-2 अटेम्प्ट 3 से 4, क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा रहते नहीं हैं, और सरकार ने भी जो बनाया हुआ है प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग भी उनके पास मौके ज़्यादा होते नहीं हैं। तो उनके लिए आशा भी बहुत कम रहती है और सुसाइड के केस वगैरह उनको मिलते हैं। और उनके लिए अगर कोई प्लान अगर सरकार के पास हो, जैसे इसे देखते हुए कोई टीम गठित करे और कोई उस पे विचार-विमर्श करके कोई प्लान अगर सरकार के पास हो तो इम्प्लीमेंट कर सकती है, कि अगर ऐसा कुछ होता है इंटर के बाद हम ये चीज़ कर रहे हैं, जिससे उद्यमी बच्चे बन सकें। आप देखेंगे कि 10 के बाद आईआईटीआई वगैरह चलता है, पॉलिटेक्निक वगैरह चलता है, लेकिन इसमें भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा देखा होगा कि जेईई का पेपर भी लीक होता है, तो ये भी एक समस्या है, जो कि बच्चों को कहाँ लेके आती है, आशा उनकी छोड़ती है और उनको मृत्यु की तरफ ले जाती है, सुसाइड करते रहते हैं। धन्यवाद। सर, लास्ट क्वेश्चन और एक ज़रूरी सूचना भी रहेगी।
क्योंकि हम इस शो के अंत में जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं साथी, हम उनसे देश के लोगों के लिए एक संदेश पहुँचाते हैं। तो देश के युवा, बेरोज़गार, जो परीक्षा देने वाले लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आपका कोई स्पेशल संदेश आपका? देखिए, हम तो यही कहेंगे, चाहे आप इंटर के लेवल पे कोई एंट्रेंस दे रहे हों, चाहे नवोदय का छोटा एंट्रेंस हो या कोई बड़ा एंट्रेंस हो, जैसे इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, क्लैट का, उसके अलावा आपका बीपीएससी, यूपीएससी जो भी हो, आप तैयारी करते रहिए और उम्मीद को बनाए रखिए। पेपर लीक होता रहेगा, सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन आपकी उम्मीद है जो आपको इस लड़ाई में हमेशा बनाए रखेगी, और इस आशा को छोड़ेंगे तो आप लड़ाई से हट जाएँगे और अंततः आप हार जाएँगे। बने रहिए, आज नहीं कल, कल नहीं नेक्स्ट, जब कभी ऐसा समय आएगा, सरकार भी ठीक होगी, पारदर्शिता भी होगी और सब एजेंसी ठीक से काम करेंगी। अच्छे लीडर को चुन के भेजिए और अच्छे लीडर जब जाएँगे तो अच्छे से काम करेंगे और आपका पेपर लीक नहीं होगा और आप ये पूरा इंडिया डेवलप करेगा और अच्छे से विकसित भारत बनेगा। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि सर की तरफ से जो भी जानकारी मिली है, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, उनसे आप कुछ सीखेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएँगे। देखते रहिए संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार का स्पेशल शो स्वतंत्र विचार, संवाद सीधे आपके साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।